वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शोरकोट सिटी से मेनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी कैंप लगाए गए, जहां से ट्रक सामान लेकर आज सैलाब से मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से, बताइएगा। इंसानियत की खिदमत का जो स्लोगन लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान की जो है खिदमत के लिए शोरकोट सिटी से भी जो है सामान इकट्ठा किया गया, जो इस वक्त ट्रकों पे लोड होकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उनके जो मखसूस इलाके हैं वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो है चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर तरीक़ का बदतरीन सैलाब आया हुआ है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों के मकान बर्बाद हो चुके हैं, जानवर बह चुके हैं, अमवात हो चुकी हैं और लोग बेसरो समानी के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस और ज़िला जंग की तरह शोरकोट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ चौकों में जगहों पर कैंप लगे और वहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए सामान इकट्ठा किया गया, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रकों पर लोड किया जा रहा है और इसको हम सैलाब ज़दगान के लिए पहुँचा रहे हैं। और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन 5 मराहल तरतीब दे चुकी है, जिसमें कि सैलाब ज़दगान की हेल्प की जा सकेगी। उसमें उनको सबसे पहले पका हुआ राशन देना, दूसरे मरहले में उनको राशन बैग का एहतमाम करना, तीसरे मरहले में खैमा बस्ती का क़याम है, चौथे मरहले में आर्जी स्कूलों का एहतमाम है और एंड पर जाकर उन लोगों के घरों को तमीर करना है जो कि बेसरो समानी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पेश कदमी कर रही है, आप भी अपने अपने इलाकों में सैलाब ज़दगान की जो है खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। जी। उबाड़ों में JWD और शुगर मिल्स कोटकी ने बारिश मुतासिर में टेंट तकसीम किए हैं। उबाड़ो कर्नल खालिद हुसैन, एडमिन मैनेजर जुल्फ़िकार अली, साजिद अली अब्बासी, वाइस कैप्टन पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट और अपना सहारा वेलफेयर सोसाइटी के उबाड़ों के सदर मोहम्मद भुट्टी, जनरल सेक्रेटरी और दाऊद शेख और दीगर ने बारिश मुतासिर और मुस्तहिक अफराद में राशन बैग और टेंट तकसीम किए। कर्नल खालिद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि DW शुगर मिल्स की जानिब से जिले भर में मुतासिर में राशन टेंट और पका हुआ खाना, मेडिकल कैंप, अद्वियात, मच्छरदानी, मच्छर स्प्रे और दीगर जरूरियात जिंदगी की चीजें मुतासिरीन तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम मुतासिरीन तक पहुंचाएं और इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें। मंडी बहाउद्दीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिला अमीर नईम छट्टा कादरी की जेर निगरानी सैलाब मुतासिरीन के लिए 25 ट्रकों पर 8 करोड़ से जायद मालियत का सामान, जिनमें 550 से जायद चारपाइयां, कंबल, बिस्तरे और दीगर सामान लेकर डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना हो गए हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए दालें, घी, चीनी, बिस्किट, पीने के लिए साफ पानी, बच्चों के लिए खुश्क दूध और दीगर अशिया शामिल हैं। सैलाब मुतासिरीन की खवातीन और मर्द और बच्चों के लिए 550 से जायद चारपाइयां, कंबल और तकिए और कपड़े, खाने पीने के बर्तन वगैरह शामिल हैं। तहरीक लब्बैक के जिला अमीर नईम छट्टा और कारकुनान डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों में खुद जाकर सैलाब मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम करेंगे। तहरीक लब्बैक के जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के मकानात को दोबारा तामीर करने के लिए पहले ही डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों में अपने कारकुनान और लेबर भेज दिए गए हैं और वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। जिला अमीर नईम छट्टा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें हमारे कायद ने कहा है कि तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएं। अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी डेरा काजी खान की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए खुश्क राशन, नकदी रकम, फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब तक करोड़ों रुपए की इमदाद फराहम कर चुके हैं। 20 जुलाई को पहला सैलाब आया तहसील तौसा के अंदर, फिर दूसरा 14 अगस्त को आया, फिर 17 अगस्त को आया, फिर 28 अगस्त को आया। 4 मरहल के अंदर ये सैलाब आया है और पूरे ज़िला डेजी खान को इसने डैमेज किया है। इसमें सबसे पहले ज़्यादा डैमेज हुआ तहसील तौसा शरीफ, फिर कोट छुटा तहसील है, उसके बाद ज़िला डीजी खान तहसील है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने पहले दिन से और बल्कि पहले लम्हे से जब ये सैलाब आया है पूरे ज़िला डेरा गाजी खान में भरपूर काम किया। अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त तक हम 15 करोड़ का काम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ लोगों तक दे चुके हैं। हम हज़ारों लोगों को हमने रेस्क्यू किया, उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया। हमने लोगों को पका पकाया खाना हज़ारों लोगों को हमने पहुंचाया। जब उनके पास कुछ नहीं था तो सबसे पहले खिदमत पहुंची है। मैं ये कहने में हक बजाने में कि जब
یعنی 10-10 کلومیٹر کا فاصلہ پہاڑی راستے، پھر بیڈ کا فاصلہ، پانی کے اندر کشتیوں کے اوپر، اگر کسی کے پاس کشتیاں موجود تھیں تو پھر اور خدمت کے رضاکار تھے، وہ جماعت اسلامی کے لوگ تھے، تو الحمدللہ ہم لوگوں تک پہنچے ہیں، ان کو کھانا پہنچایا ہے، خشک راشن، اور یہ اپنا اس وقت تک ہم 20,000 لوگوں تک خشک راشن کے اتنا پیکٹ پہنچا چکے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات دوسرے شہروں کی طرح اگوکی سیالکوٹ میں بھی دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ملکی معیشت کی وجہ سے عوام مہنگائی کی دلدل میں پسے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں علی عمران کی رپورٹ۔ کو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اگوکی میں بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا لینا آیا وہاں تے آٹا دی کوئی نہیں ہے، اج 4 دن ہوئے لیکن ایتھے کوئی کسی قسم دی جڑی سنوائی کوئی۔ ناجائز منافع خوروں سے غریب افراد انتہائی پریشان ہیں۔ مہنگائی نے زندگی مشکل بنا دی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر بھی حکومت پنجاب کی جانب سے اشیاء خوردنوش چنے کی دال، گھی، آٹا نایاب ہے، جبکہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ جی عوام کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اگر سبسڈی اسی طرح دیتی رہے تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ علی عمران، میٹرو 1 نیوز، اگوکی، سیالکوٹ۔ بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے پر گجرانوالہ میں شہریوں نے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا اور اندرون شہر جی ٹی روڈ پر روڈ بلاک کر دی۔ شہریوں نے وابڈا کے خلاف نعرے بازی کی اور بجلی کے بلوں میں اضافہ نامنظور کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو 1 نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ محمد ندیم ڈار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گجرانوالہ میں بجلی کے بلوں میں اضافے خلاف شہری سراپا احتجاج ہیں، اور اس سلسلہ میں جو شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور آج انہوں نے کافی بڑا احتجاج کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جو بجلی کی بلوں کی مد میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کے صورت میں جو ریلیف دیا گیا تھا گورنمنٹ کا، ان سے ان کو خاص فائدہ نہیں ہوا، اور اس میں صرف یہ ہے کہ جو 200 یونٹ تک جن لوگوں کے جو یونٹ پر بل آئے ہیں ان کو جو ہے اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی چارج کی مد میں چوتھا حصہ اس پر ریلیف دیا گیا، جبکہ 200 سے اوپر جو 300 یونٹ تک جو بل ہیں ان میں جو ہے وہ مکمل فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیے گئے ہیں، ختم کیے گئے ہیں۔ لیکن یونٹ جو ہیں بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھاری بھرکم بجلی کے بل آئے ہیں، اور اس سلسلہ میں جو شہری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور آج گجرانوالہ میں انہوں نے کافی بڑی تعداد میں جو اس کا احتجاج کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجلی کے بلوں میں جو ریلیف ہے وہ اس کے لیے کوئی مضبوط اور مربوط حل بنائے۔ اس سلسلہ میں یہ آج کافی بڑا گجرانوالہ میں احتجاج ہوا اور شہری جو بڑے تعداد میں سراپا احتجاج تھے۔ جی ڈہرکی کے نوائی گاؤں باگو بھٹو کے رہائشی محنت کش عبدالاحد بھٹو، کریم بخش بھٹو، غریب نواز بھٹو اپنی برادری کے باثر شخص کی زیادتیوں کے خلاف ڈہرکی پریس کلب پر پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ہمارے گاؤں کا رہائشی باثر نبی بخش بھٹو ہمارا جینا محال کر رہا ہے، ہمیں جھوٹے کیسز میں پھنسانے اور قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہم غریب مزدور آدمی ہیں، ہمیں اس باثر شخص سے بچایا جائے، نہیں تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ روز قبل گاؤں کے بجلی کے ٹاور سے کسی شرپسند عناصر نے تارے کاٹ دی ہیں، جس کا جھوٹا الزام نبی بخش بھٹو نے ہم پر عائد کر دیا اور ہمیں FIR درج کرنے اور قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جڑامالہ میں پٹواری سسٹم میں مبینہ طور پر بے ضابطگیاں، بدعنوانیاں اور کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ پٹواری مشینوں کے ذریعے خلاف قانون سائلین کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں جڑامالہ سے رانا اعجاز احمد کی اس رپورٹ میں۔ جڑامالہ میں پٹواری سسٹم میں مبینہ طور پر بے ضابطگیاں، بدعنوانیاں اور کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ پٹواری منشیوں کے ذریعے خلاف قانون سائلین کی کھال اتارنے میں مصروف عمل ہیں۔ ویڈیو میں منشی رقم کے تقاضا کی بات کر رہا ہے۔ یار انہوں چھٹ پہلے میرے کو جناب اور 5000 آیا، پھر 6000 آیا، پھر 4000 آیا، 15 ہو گیا، پھر تو میرے 16واں کر دے تو میں جرم دار۔ انتقال اور رجسٹریاں مبینہ طور پر لاکھوں میں ہونے لگیں۔ وراثتی انتقال کی گورنمنٹ فیس نہ ہونے کے برابر، لیکن پٹواری رشوتی فیس لاکھوں کو ٹچ کر گئی۔ سالوں سال عوام الناس اپنی وراثتی انتقال کے لیے دفاتروں کے چکر لگانے پر مجبور۔ کون کیڑا وا پہلے کیڑا پٹواری سیگا؟ پہلے سی شیر افضل سیگا، اودے نال 15000 مکا سیگا۔ ہن کیڑا ہےگا اے اپنا پٹواری؟ عبد السلام۔ ہن اے کنے منگدا ہے؟ انہاں نے تم دسیا 25 آکھیا۔ 25 آکھیا۔ سائلین کا میٹرو 1 نیوز کو بتانا ہے کہ پٹواری اپنے منشیوں کے ذریعے سادہ اور غرض مند افراد کا استحصال کرنے میں مصروف ہیں۔
पटवारियों के डसे साइलिन ने अरबाब इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और लोकल गवर्नमेंट से अपील की है कि पटवारियों के इस जालमाना रवैये को बंद करवाया जाए ताकि शरीफ शहरी अपने काम बआसानी गवर्नमेंट फीस के मुताबिक करवा सकें। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। नारेवाल की तहसील शक्करगढ़ थाना सिटी की हुदूद चौक हकीमिया में शहरी के घर पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। फायरिंग से शेख फैजान के वालिद फायर लगने से शदीद जख्मी हुए, जिनको फौरी तिबी इमदाद के लिए DHQ नारेवाल में लाया गया, जहां पर तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। दूसरी तरफ अहले खाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO नारेवाल और DSP शक्करगढ़ से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानून के कटहरे में लाकर इंसाफ फराम किया जाए। दूसरी जानिब DC सियालकोट ने नाकिस और गैर मियारी मटीरियल से बनने वाली PCC सड़क का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मीसम अब्बास ने महकमा पब्लिक हेल्थ और ठेकेदार की मिली भगत से 8 करोड़ रुपए की लागत से PCC सड़क, जिसमें गैर मियारी और नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई थी। बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके थे, जिसकी मेट्रो 1 न्यूज ने निशानदेही की थी। DC ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी और मौके पर पेचवर्क का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मटीरियल के नमूने जांच के लिए लिए गए हैं, जिसका लेबोरेटरी टेस्ट कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवाम के पैसे को करप्शन की नजर नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर एक्सन पब्लिक हेल्थ इंजीनियर वहीद अहमद ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद SD और सब इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमात कायम करवाए जाएंगे। खानेवाल थाना चुपकल्ला के हवालात में मुलजिम की मुबैना खुदकुशी। मुलजिम सिद्दीक ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मकतूल को पुलिस ने 4 रोज कबल मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मुलजिम को पुलिस ने 3 सितंबर को चोरी की शक की बिना पर मुकदमे में गिरफ्तार किया था। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। वर्षा के मुताबिक मकतूल का बहनोई मोहसिन वल जहांगीर सुबह नाश्ता लेकर थाना चुपकल्ला पहुंचा तो पुलिस एहलकारों ने मुलाकात करने से मना कर दिया और कहा कि मुलाकात मना है। वर्षा के मुताबिक मोहम्मद सिद्दीक को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद सिद्दीक को तदफीन के लिए गुस्ल देने लगे तो सिद्दीक के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात नजर आ रहे थे। वर्षा ने इल्जाम लगाया था कि थाना चुपकल्ला पुलिस और मुद्दई ने सिद्दीक पर बेईमाना तशद्दुद किया। सिद्दीक तशद्दुद से हलाक हुआ। थाना चुपकल्ला पुलिस सिद्दीक पर तशद्दुद को खुदकुशी बता रही है। वर्षा का IG पंजाब से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ की अपील है। शक्करगढ़ से खबर देंगे आपको। शक्करगढ़ में गांव का पानी खेतों में बिला इजाजत छोड़ने पर मना करने पर 2 फरीकैन में झगड़ा हो गया है। डंडों सूटों से 4 अफराद शदीद जख्मी, जबकि फायरिंग से 1 शख्स कत्ल हो गया। पुलिस थाना नूरकोट ने झगड़े के बाद फरार होते 5 मुलजिमान को धर लिया। 9 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लाश का पोस्टमार्टम और जख्मियों की तहसील अस्पताल में तिबी इमदाद जारी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएं कि पाकपतन में निजी अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत से बच्चा जा बहक हो गया। वर्षा के मुताबिक लेडी डॉक्टर मरीजा को स्टाफ नर्सों के रहमो करम पर छोड़ गई। पाकपतन के निजी अस्पताल में दौरान डिलीवरी नौमौलूद बच्चा अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत की भेंट चढ़ गया। वर्षा ने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि अस्पताल की लेडी डॉक्टर आबदा खानम ने नॉर्मल डिलीवरी का बताया और जच्चा को अस्पताल के स्टाफ नर्सों के हवाले करके चली गई। ना तजुर्बेकार नर्सों की वजह से हमारा बच्चा जा बहक हो गया। वर्षा ने निजी अस्पताल की इंतजामिया और लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। सादकाबाद के इलाके मॉडल टाउन में दरिंदगी की इंतहा हो गई। 5 साला मासूम बच्चे को हमसाये ने मुबैना तौर पर हवस का निशाना बना डाला। सादकाबाद के इलाके मॉडल टाउन में हमसाये ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 5 साला मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर अपनी हवस का निशाना बना डाला, जिससे 5 साला अमजद की हालत गैर हो गई और तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी सादकाबाद की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मैरिज पर कार्रवाई करते हुए वालिदैन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। पतोकी में रात गए कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। GT रोड पर वाक़े राहदारी पर बासर अफराद की जानिब से कब्जे की कोशिश को अहले इलाका ने नाकाम बना दिया है। बासर अफराद ने रास्ते से तकरीबन 10 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी, जिस पर दर्जनों अफराद और खवातीन घरों से बाहर निकल आए, जिन्हें देखकर बासर अफराद मौके से फरार हो गए। अहले मोहल्ला ने रास्ते पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बासर अफराद की जानिब से की गई दीवारें गिरा दी। अहले इलाका ने कब्जा माफिया के खिलाफ और इंतजामिया की खामोशी पर शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना है कि 50
साल पुराने रास्ते पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। दौरान एहतजाज अहले इलाका ने हुक्काम बाला से कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। गुजरावाला में चोरी का अनोखा वाकया पेश आया। ससुराल की भैंस चुराने वाला चोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला के मजाफाती इलाके किला दीदार सिंह में चोरी का एक अनोखा वाकया पेश आया, जिसमें भैंस चोरी की कॉल पर थाना किला दीदार सिंह ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी और चंद ही घंटों में लोड गाड़ी के जरिए भैंस शहर से बाहर ले जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए लोडर गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार करते हुए भैंस बरामद कर ली। एसएचओ थाना किला दीदार सिंह आरिफ महमूद खान के मुताबिक लोडर ड्राइवर के इंकशाफ पर जब पुलिस के असल मुलजिम को गिरफ्तार किया तो पता चला कि मुलजिम जमशेद मुद्दई का बहनोई है और इसने अपने ससुराल से ये भैंस चुराई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आरिफवाला में यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू की हिदायत पर महकमा ज़राअत की कार्रवाइयां जारी हैं। छापामार टीमों ने यूरिया खाद जायद रेट पर फरोख्त करने वाले 8 डीलर्स पर मुकदमा दर्ज कर दिए, जबकि मुतादिद खाद डीलर्स को भारी जुर्माने भी किए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर का कहना है कि यूरिया के ब्लैक मार्केटिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आरिफवाला में रेस्क्यू 1122 को रेस्क्यू एम्बुलेंसेस की फराहमी के मौके पर इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 के आला अफसरान और सूबाई रुकने असम्बली नईम इब्राहिम समेत रेस्क्यू एहलकार की कसीर तादाद शरीक हुई। इस हवाले से यासिर अली कंबो की रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में रेस्क्यू 1122 को रेस्क्यू एम्बुलेंसेस फराहम कर दी गई। तकरीब के मेहमान खसूसी रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अरशादुल हक, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अहमद रजा, सूबाई रुकन असम्बली चौधरी नईम इब्राहिम और चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नासिर हमीद थे। रेस्क्यू 1122 के दस्ते ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब की हदायत पर 2 एम्बुलेंसेस जो कि साउथ ईस्ट एशिया की बेस्ट एम्बुलेंसेस हैं, जो कि वेल एक्यूप्ड एम्बुलेंसेस हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं और स्टेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारी सर्विस जो है वो 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वेल एक्यूप्ड है। ये रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंसें मेरे सीएम ने आरिफवाला के लिए दी हैं, ये किसी नेमत से कम नहीं है। वाज़ह है कि आरिफवाला में रेस्क्यू 1122 की इमारत का संग बुनियाद सन 2016 में साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर फरक जवेद ने रखा था। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। तहसील समड़ियाल बार एसोसिएशन में मुस्बत तब्दीली आई। सदर बार समड़ियाल राना अमजद खान एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल राहिल कामरान चीमा की खुसूसी काविश लेडीज वकला बरादरी का सबसे बड़ा लेडीज बार का मसला हल हो गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। यूनुस गुज्जर आगाह कीजिएगा। तो मैं तहसील समड़ियाल बार एसोसिएशन के सामने मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ पंजाब बार मेंबर कौंसिल रहील कामरान चीमा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने एक बहुत ही हुशाइन अमल किया था, जो बहुत ही दरीना एक मसला चल रहा था यहाँ पर लेडीज़ बार के हवाले से। इन्होंने आज सदर बार जो समड़ियाल हैं राना अमजद खान एडवोकेट साहब, उनकी हेल्प भी की है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया है और इस मसले को हल किया है। और जज साहब भी यहाँ पर आई थी और इसको इस सारे मामले को देख कर इसको इम्प्रूव भी कर गई हैं। यहाँ पर हम चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मजीद ये क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने भी हमें मौका दिया बात करने का। मैं समझता हूँ कि समड़ियाल तहसील 2010 में बनी है, जुडिशल कम्प्लेक्स का उस वक़्त इफ्तिताह हुआ और मैं समझता हूँ कि मर्दों के मुआशरे में ख़वातीन के हवाले से जो पहली दफ़ा को काम हुआ है समड़ियाल बार की तारीख़ में, वो उसका सेहरा अमजद खान साहब के सर पर जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत दिन रात काविश करके मेरे से और सेशन जज साहबा से और तमाम मुतलका महकमा से रब्ता करके और इस दरीना मसले को हल करवाया। और मैं इंशाअल्लाह ताला तवक्को भी रखता हूँ कि तमाम अदारे जो आज काम हुआ है इसको पाया तकमील तक बहुत जल्द पहुँचाएँगे। जी रहील कामरान चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने उन्होंने काम किया था जो वकला बरादरी इनसे उम्मीद कर रही थी। यहाँ पर हमारे साथ समड़ियाल बार सदर के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं राना अमजद खान एडवोकेट साहब, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शुरू दिन से ही जब से हमारा टर्न्योर शुरू हुआ है, हम लेडीज़ बार रूम और लेडीज़ के हवाले से मुख्तलिफ लाइब्रेरी वगैरह ये थी, ये ओवलिन हमारी जो थी प्रायोरिटी थी और इंशाल्लाह हम उसको लेने के लिए कामयाबी से हम किनार हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लेडीज़ बार रूम हम इस माह के एंड तक जो है ना वो शुरू कर देंगे। पूरी कोशिश है, अल्लाह हामी और नासिर हो जाना। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर राणा अमजद खान एडवोकेट साहब सब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो भी काफ़ी, जो वुकला लेडीज़ हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, जिनका कहना है कि हमारा बहुत दरीना मसला था जो कि इनके इक़्तिदार में आते ही हल हो गया है। जी, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर अख्तर मलिक ने अचानक DHQ हसखानेवाल का दौरा किया। इमरजेंसी में मरीजों से अद्वियात बाहर से मंगवाने और इंतजामी उमूर में गफलत पर MS डॉक्टर नबील सलीम और एडमिन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। सूबाई वजीर सेहत अख्तर मलिक ने पर्ची काउंटर पर एहलकार की गैर हाजिरी पर भी इज़हार बरहमी किया। डॉक्टर और अमले की हाजिरियाँ चेक की। मरीजों और 7 लवाहिकीन से तिब्बी सहूलियात और इस्तफसार किया गया, जिनने शिकायत के अम्बाल लगा दिए। CO हेल्थ खानेवाल डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सूबाई वजीर के अस्पताल विजिट के दौरान गैस्ट्रो से मुतालिक अद्वियात बाहर से मंगवाई जा रही थी। डॉक्टर अख्तर मलिक ने THQ अस्पताल मियां चुन्नू का भी विजिट किया। सूबाई वजीर का इस मौके पर कहना था कि सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसीज में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के अहकामात हैं। किसी अस्पताल में मरीजों से अद्वियात बाहर से मंगवाई गई तो जिम्मेदार MS होगा। इन्होंने कहा कि आवाम को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसमें गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नए तैनात होने वाले DPO ओकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। दफ्तर पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO ने यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने SDPOs और इंचार्ज ब्रांचेस से तारुफी मीटिंग करते हुए कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। साइलिन के साथ पुलिस अफसरान इखलाक के साथ पेश आएँ और इज्जत और एहतराम के साथ उनके मसाइल सुने। रायबंद शहर की 2 मेन शाहराहों की तामीर के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इन शाहराहों की बहाली और उनकी चौड़ाई से ट्रैफिक की रवानी भी आसान हो गई है। मजीद हम जानते हैं मलिक कैसर अमीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की ख़ुसूसी हदायत पर रायमंड शहर की 2 मेन शाहराहों की तमीर के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें रायमंड से लेकर लेक सिटी तक 10 किलोमीटर के फासले में दोनों अतराफ का जो रोड है वो दोबारा मरम्मत किया जाएगा, जबकि रायमंड से लेकर मांगा तक जो है 18 किलोमीटर का जो रोड है उसको चौड़ा और दोबारा मरम्मत किया जाएगा, जिसकी वजह से जो रायमंड के शहरी हैं वो इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। मज़ीद हम रायमंड के शहरियों से बात करते हैं। हम CM चौधरी मोहम्मद परवेज़ लाही साहब के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिन्होंने लेक सिटी से लेके रायमंड तक और मांगा मंडी से लेके रायमंड तक दोनों रोड की मरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी दी है। ये रोड काफ़ी अर्सा से टूट फूट का शिकार थे और अवाम को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। गुज़श्ता कई हुकूमतों ने इस तरफ किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने फंड रिलीज़ करके अवाम के ये बहुत ज़्यादा सहूलियत पैदा की हैं। हम पंजाब हुकूमत के बेहद मशहूर है, जिसने 28 किलोमीटर का टोटल लेक सिटी से लेकर रायमंड तक और रायमंड से लेकर मांगा मंडी तक बनने की मंजूरी दी है। अवाम को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जैसे ही ये रोड बनने की मंजूरी दी है, अवाम भी खुश हुई है। हम CM पंजाब चौधरी परवेज़ लाही के बेहद मशहूर हैं और पंजाब हुकूमत के बेहद मशहूर हैं। उन्होंने रायमंड से पांगा और रायमंड से लेक सिटी तक का रोड मंजूर करवाया और काम जारी करवा दिया है। इधर अवाम को गुजरना बहुत मुश्किल था, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम था और अवाम बेहद मुश्किल का शिकार थे। जगह जगह गड्ढे बन चुके थे और बड़ी मुश्किलात थी। दोनों तरफ रोड बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार थे। आए दिन नए से नए हादसात पेश आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो रही थी। इसीलिए पंजाब हुकूमत के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये ऐसा कदम उठाया। और रायमंड से लेकर मांगे तक और जो लेक सिटी से लेकर रायमंड तक जो रोड खराब टूटे हुए हैं, उनकी पंजाब हुकूमत ने उनको मंजूरी दे दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये है कि बहुत मुश्किल होती थी आने जाने की वजह से, अब वो है कि मुश्किलात हल हो जाएंगी। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि हम पंजाब हुकूमत के बेहद मशहूर हैं और शहरियों का कहना है कि दोनों शाहराहों की बहाली और चौड़ाई से जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो आसान होगी। जी, दीगर खबरें भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर दें आपको टंडो मोहम्मद खान की गर्ल्स हाई स्कूल का तामीराती काम गुज़िश्ता 5 सालों से बंद है, जिसके बाद सैकड़ों तालिबात तालीम से महरूम हो गई हैं। जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर जान से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, जिसका काम गुज़िश्ता 5 सालों से बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चियां तालीम से महरूम हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हेड क्लर्क। इनसे जानते हैं कि 5 साल से स्कूल का काम क्यों बंद है और कितनी बच्चियां पढ़ाई से महरूम हुई। 18 में मार्च में ये काम स्टार्ट हुआ था। हमें बोला गया कि भाई हमें जो है ना ये स्कूल खाली करके दो तो हम काम स्टार्ट करें। मार्च 2018 में ये काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है 3-4 महीने ये काम चला, सिर्फ ये ढांचा हुआ बना। उसके बाद जब से ये काम बंद है, वहीं से बंद है, अभी तक बंद है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना वो बजट नहीं है। हमने काफ़ी दफ़ा जो है ना डीसी साहब को भी बोला है, इधर काफ़ी जो है ना सियासी लोगों को भी बोला है कि सर हमारे स्कूल का कुछ करें। काफ़ी 1058 जो है ना वो के करीब थी गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चे थे, जो अब के इनरोलमेंट कम हो गई है क्योंकि शाम वाली शिफ्ट है, गर्मी होती है, बच्चे भी आना बंद कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम से हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके हमारा स्कूल जो है ना वो रिपेयर करा दे, ताकि हम मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्ट कर लें। और बजट जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। ठेकेदार बोलता है, बार बार हम उनको बोलते हैं कि भाई हमारे पास हमें स्कूल का काम करा के दो, तो ये बोलता है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। इस वजह से जी, जैसा आपने सुना कि गुज़िश्ता 5 साल से स्कूल बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चियां तालीम से महरूम हैं। जी, किसानों को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने के बजाय बंद ज़राई ट्यूबवेल्स के बिलों में इजाफी टैक्स लगाकर किसानों को खुदकुशियां करने पर मजबूर किया जा रहा है। मजीद देखते हैं हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरियात ज़्यादातर खेतों और बागों से पूरी होती हैं, और किसान ही वो मौसिन हैं जो हमारे लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। जून जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी हो या दिसंबर जनवरी की जमा देने वाली ठंडक, ये हर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए हमारे लिए ज़रूरियात मुहैया करते हैं। इनकी मेहनत से फ़ायदा उठाने वाले लोग तो मुआशी तरक्की के बाम अरूज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बेचारे किसान अक्सर और बेशतर मुआशी तरक्की के सफ़र में पीछे रह जाते हैं। आज के कई साल पिछा चला वञो, रड़ींदे हालात बेहतर जट खुशहाल है। हुण जॾहिं दी खाद बिजली महंगी थी है, जट ते हालात बहु खराब हैं। असां रड़ वहावण के बहु परेशान है। जमीन साड़ी बंजर पई है, वहावण की ते खर्चा कानी। लिहाजा हुकूमत को अपील है खाद बिजली सस्ती की वने ताकि जट खुशहाल थी सके। पिछले कुछ सालों से मुसलसल किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है और किसानों को किसान होने की सजा दी जा रही है। हुकूमत ने बंद ज़राई ट्यूबवेल के बिलों में बेपनाह इजाफा करके किसानों को मायूस कर दिया है। महंगी ज़राई अद्वियात और खादें और पानी की अदम दस्तयाबी से जहां किसान पहले परेशान थे, वहां पर हुकूमत ने किसानों पर बिजली बम गिराकर जुल्म की इंतहा कर दी है। वफाक फिलफोर जो है वो किसानों के जो टैक्स लगाए हुए हैं नाजायज, इनको खत्म करें। 200 यूनिट के 1 लाख रुपए बिल है, तो हमें हिसाब करके बताएं कि यूनिट का कितने रुपए यूनिट हमारे से वसूल कर रहे हैं। हमें 1 यूनिट 1 रेट जब तक नहीं देंगे हम बिल्कुल अदा नहीं करेंगे। बिल हमने पंजाब में पूरे में बंद किए हुए हैं। किसानों ने हुकूमत वक्त के ऐवानों से ज़राई ट्यूबवेल्स के बिलों में नाजायज टैक्सेस वापस लेने और ज़राई अद्वियात और खादों की कीमतों में कमी करने और ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने वाली खादों की बासानी खरीदारी को यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोड पका। पसमानदा इलाका कच्चा और गरीब घर वालदा का साया भी सर पर नहीं। कादिरपुरा की होनहार तालिबा ने मुल्तान बोर्ड के नताइज 2022 में आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं कादिरपुरा से राना मोहम्मद नईम की इस रिपोर्ट में। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात साल 2022 में मुल्तान बोर्ड के नताइज के मुताबिक मुल्तान के नवाही इलाका मौजा लूठड़ की रिहायशी और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए इंतजाम चलने वाले स्कूल फातिमा जना गर्ल्स हाई स्कूल लूठड़ से तालीम हासिल करने वाली तालबा राबेल हनी आर्ट्स ग्रुप 1100 में से 1072 नंबर हासिल करके मुल्तान बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। इसका कहना है कि इनकी कामयाबी वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। ये बच्ची अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर के तमाम काम काज भी खुद करती है, जिसमें अमूर खानादारी
کے ساتھ مویشیوں کو چارہ ڈالنا بھی شامل ہے۔ یہ ہونہار بچی رابیل حنیف مستقبل میں CSS آفیسر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ جب میں تیسری کلاس میں پڑھتی اس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا اور میری بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر کے کام کاج خود کیے اور ہمارا گھر ایک پسماندہ علاقے میں ہے اور ہم جانور پال کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ میں نے اپنی تعلیم بہت محدود وسائل میں حاصل کی اور میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ وہ میرا وظیفہ مقرر کریں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں اور میں CSS آفیسر بننا چاہتی ہوں، اپنے ملک کے لیے کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہوں۔ تعلیمی میدان میں سبقت حاصل کرنے والے بچے اپنے ادارے میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اساتذہ اور ادارے کا نام روشن کرنے کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رابیل حنیف نے 1072 نمبر لے کر ملتان بورڈ میں آرٹس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ پیف کے 7000 سکول جو ہیں ان میں سے واحد ادارہ ہے کہ جس نے 3 مرتبہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ ادارہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے منسلک ہے اور یہاں تقریباً 1500 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو بالکل فری۔ اس بچی نے صرف اور صرف محنت کی ہے اور محنت کے بل بوتے پہ ہی آج وہ اس قدم پہ ہے کہ اس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہے۔ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ تعلیمی میدان میں مزید بہتر نتائج برآمد۔ قادرپورہ کے مضافاتی علاقے موزہ لوٹھڑ سے انتہائی پسماندہ گھرانے کی طالبہ 10ویں کلاس کی طالبہ رابیل حنیف نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ میری مدد کی جائے تاکہ حکومت پنجاب کی مدد سے میں CSS آفیسر بننے کے بعد پاکستان کی خدمت کر سکوں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محمد نعیم، میٹرو 1 نیوز، قادرپورہ، تحصیل صدر ملتان۔ کشمیر میں ایک ایسا نوجوان بھی موجود ہے جو آنکھوں کے نور سے محروم ہونے کے باوجود ضروریات زندگی کے تمام تر کام سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس نوجوان کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے نادر علی کولاچی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی کہتے ہیں کہ انسان کے حوصلے بلند ہوں تو انسان کی مجبوری نہیں رہتی۔ اس وقت میں موجود ہوں کشمور کے سٹی پارک کے مقام پر۔ ہمارے ساتھ باصلاحیت ایک نوجوان RJ نومی ملک موجود ہے جو پیدائشی آنکھوں جیسے نور سے محروم ہیں۔ مزید ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ اپنی ضروریت کے کام جو ہیں وہ سر انجام بھی خود دیتے ہیں۔ مزید ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی میں بالکل پیدائشی طور پہ گلوکوما جسے ہم کالا موتیا کہتے ہیں اس کا پیشنٹ ہوں اور اس وجہ سے میری زندگی بہت مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ مجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ جی مجھے موسیقی سے بہت لگاؤ ہے، اس لیے میں سنگنگ کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں اور ریڈیو جو RJ ہوسٹ ہوتے ہیں وہ میں RJ بھی رہ چکا ہوں۔ تھوڑا سا گنگنا دیں۔ تیری محبت نے دل میں مقام کر دیا، میں نے بھی اپنا دل جا تیرے نام کر دیا، تیری محبت نے دل میں مقام کر دیا۔ جی بالکل میں ٹاک بیک کے ذریعے اینڈرائڈ موبائل فل چلا لیتا ہوں اور جتنے بھی اس میں سسٹم ہے وہ خود چلاتا ہوں۔ اپنی فیس بک کی پوسٹ ہو یا یوٹیوب پہ کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہو، اس کا ٹائٹل لکھنا ہو، یہاں تک میں خود یوز کرتا ہوں۔ جتنے بھی بااختیار لوگ مجھے سن رہے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ حساب سے، تو ان سے کہوں گا کہ مجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان جیسے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں اور ایسے ذریعے پیدا کیے جائیں جس سے ہم لوگ تعلیم اور ہنر حاصل کر سکیں، جو کہ کشمیر میں بالکل ایسی چیز کوئی موجود نہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے نوجوان RJ نومی ملک کی بات چیت سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک طرف سے تو ہماری آمدن زیرو ہے اور دوسری جانب آنکھوں جیسے نور سے میں محروم ہوں۔ انہوں نے حکومت وقت اور خاص طور پہ DC کشمیر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جیسے جو ہے لوگوں کے لیے روزگار مہیا کیا جائے تاکہ ہم اپنی باقی کی زندگی بہتر گزار سکیں۔ جی حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 کے مقام پر بند میں شگاف پڑنے سے اس سے ملحقہ تمام گاؤں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں۔ میٹرو 1 نیوز کی ٹیم پہنچی ایسے ہی ایک گاؤں میں، تو آئیے سنتے ہیں ایسے ہی ایک گاؤں کی کہانی شاہزیب شیخ کی زبانی۔ یہ کوئی جزیرہ نہیں بلکہ جزیرے نما ایک مٹی کا ٹیلہ ہے جس پر کچے گھر بنا کر 300 خاندانوں نے ایک گاؤں بسایا ہوا ہے، مگر گوٹھ نائی چانی میان نامی یہ گاؤں اب سیلابی ریلی کی مکمل زد میں آ کر ڈوب چکا ہے۔
गोठनाई चाणी म्यान में बारिश के बायस बहुत से मकानात मसमार हो चुके हैं और चारों तरफ से सैलाबी पानी में घिरे होने की वजह से मुख्तलिफ जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह भी यहाँ मौजूद हैं। गवर्नमेंट से हम क्या अपील करें, कोई सुनने वाला हो तो अपील करें ना, खाक अपील करें, क्या अपील करें। हम तो अल्लाह से ही मदद चाहते हैं, अल्लाह ने हमारी मदद की है। जो हमारे MN MP पता नहीं कहाँ चल रहे हैं। अभी हम जो इस दुख की घड़ी में अब क्या अपने दुख ज़ाहिर करें। मनपसंद लोग हैं इनके, उनके पास खाना भी पहुँच रहा है, उनके पास राशन भी पहुँच रहा है, उनके पास तंबू भी पहुँच रहे हैं, टेंट भी पहुँच रहे हैं, लेकिन हम जो गरीब लोग हैं हम वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं आया है। गांव में आने जाने के तमाम रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। कश्तियों में मीलों का सफर तय करके एक शख्स अस्पताल ना पहुंचने के बायस इंतकाल कर गया तो उसकी मैयत को दफनाने के लिए भी कई किलोमीटर दूर कश्तियों में ही ले जाना पड़ा। नहीं भाई, कोई डॉक्टर नहीं है, पीने का पानी सही नहीं है, घर डूबे हुए हैं। मेट्रो 1 की टीम इंसानियत के जज्बे के तहत उनकी आवाज आला हुक्काम तक पहुंचाने और उनकी मदद के लिए खाने पीने की अशिया लेकर पहुंची तो वो मेट्रो 1 के इंतहाई मशकूर हुए। दरिया के बीचों बीच जजीरे नुमा टीले पर मौजूद 300 खानदानों पर मुश्तमिल गोठनाई चाणी म्यान हुकूमत और मुखय्यस हजरात की नजरों से ओझल और यहाँ के लोग इमदाद के मुंतजिर। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। बात करते हैं मीरपुर खास की, जहां सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मीरपुर खास प्रेस क्लब के सहाफती तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासिरीन की भरपूर मदद का सिलसिला अब तक जारी है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद। बिल्कुल ये कि सिंध में सैलाब की सूरत हाल में जहाँ जो है कि पाक फौज, आर्मी, इसके अलावा सिविल सोसाइटी और दीगर फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, वहीं मीरपुर खास प्रेस क्लब, इसके अलावा सिविल सोसाइटी और मीरपुर खास प्रेस क्लब की जानिब से जो बनाई जाने वाली सहाफती तंजीम है वो भी जो है कि सैलाब मुतासरीन के लिए रोज़े अव्वल से ही काम कर रहे हैं। इसके पर मेरे साथ मौजूद है मीरपुर खास प्रेस क्लब के सदर नज़ीर पंवर। उनसे हम मालूम करते हैं कि कहाँ कहाँ मेडिकल कैंप लगाए गए और अब तक कितने लोगों को राशन फराहम किया जाता है। जी नज़ीर बताएंगे तंजीम के हवाले से। जी, हम JWC उसका मकसद ये है कि जिसमें सहाफ़ी हो, सिविल सोसाइटी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, जो सबकी खिदमत करें। हमने इसलिए इस तंजीम के मार्फत जो है हमने जो हमारे ज़ाती दोस्त हैं, मुखैर जो दोस्त है, जब हमने सैलाब देखा मीरपुर खास पूरा डूब चुका था, शहर समेत पूरा जो भी तहसील जुड्डो, नौकोट, टंडो, जान ममान, तालका शुजाबाद और सिंदड़ी, उस हवाले से हम सब तकरीबन अब तक जो है ना 15 तक के हमने कैंपें कायम किए। तो हमने कोई कुछ सरकारी या गवर्नमेंट से कोई कुछ भी चीज़ नहीं ली है और हमने अपने ज़ाती दोस्तों से जो चीज़ ली है, हमने कहा है कि बड़े मुश्किल में है, उनके घर गिर गए हैं, वो बड़े परेशानी में। उस हवाले से कल भी हम एंगोरनू गए थे, वहाँ पर हमने देखा तकरीबन 3-4 फुट पानी पड़ा हुआ है। सैलाब मुतासरीन के नाम पे फंड तो बहुत आते हैं और मैं बोलता हूँ हमारे साथ चलें, हम आपकी निशानदेही कराएं और हम उस जगह पे जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों पे या डारसनों पे जहाँ तक ये पहुँचते नहीं है, वहाँ लोगों का हमारे ऊपर एतमाद है, हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक हमारे में होगा, दोस्तों का तावन होगा, हम काम करते रहेंगे। कि आपने सुना कि प्रेस क्लब मीरपुर खास के सदर का यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि सहाफती तंजीमों और सहाफती जो नुमाइंदे हैं उनको साथ देकर सैलाब मुतासरीन की मदद में अगर वो चलते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और मुतासरीन को इमदाद सही बेहतर तरीके से पहुँच भी सकेगी। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह ने पार्टी ओहदेदारान और मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की है। टाउन कमेटी के साबिक चेयरमैन सैयद मजहर अली शाह की रिहाइशगाह पहुंचकर टाउन कमेटी के पार्टी ओहदेदारान और मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात में मच्छरमार स्प्रे मशीन टाउन कमेटी बबरलोड के हवाले की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी खैरपुर के सीनियर नायब सदर मुनीर हुसैन मंगी, पीपल्स पार्टी तालुका खैरपुर के जनरल सेक्रेटरी अतीकुर रहमान फलपूटो, साबिक चेयरमैन टाउन कमेटी 2 अल्लाह नवाज फलपूटो, अब्दुल मजीद शेख, सैयद अब्बास अली शाह, फतारिन गालिब, जुनेजो और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन साथ थे। दरिया सिंध में मजीद पानी में मुसलसल कमी हुई है। कंट्रोल रूम के मुताबिक अब स्ट्रीम 6,07,770 है। मजीद जानते नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ रियाज मीर से। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए सिंध के मकाम जामशोरो ब्रिज के ऊपर, जहां पानी का भाव हमें मजीद कम नजर आ रहा है। कंट्रोल रूम के मुताबिक बताया जा रहा है कि अप स्ट्रीम 6,07,770
और डाउन स्ट्रीम बताया जा रहा है 5,81,900। जैसा कि हमें नजर आया, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि मजीद 2 इंच पानी में कमी आई है। दिन ब दिन पानी कम होता जाएगा। अब ये 1 से 2 दिन में मजीद पानी में काफी हद तक कमी हो जाएगी। मजीद पीछे मंछर डंड को कट दिया गया है, उस कट का पानी भी दरियाए सिंध में छोड़ किया जा रहा है और पीछे से 2 से 3 लाख पानी पीछे से और आना है। जी, जिला इंतजामिया जामशोरों की बेहिसी मासूम बच्ची की जान ले गई है। गवर्नमेंट स्कूल बान सईदाबाद में रिहाइश पसीर मुतासरा खानदान की 12 साला मासूम बच्ची मुसलसल प्यास और भूख के बायस इंतकाल कर गई। सैलाब से मुतासरा खानदान कफन दफन के लिए परेशान है। वर्षा ने बच्ची की तदफीन के लिए अनाज फरोख्त कर दिया। उमरकोट में गुज़िश्ता शब से जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश ने कैंपों में आबाद सैलाब मुतासिरीन के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बगैर छत के सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले मूसलाधार बारिश का मुकाबला करने लगे। जिला इंतजामिया अब तक सैलाब मुतासिरीन को ना टेंट फराहम कर सके, नशेबी इलाकों से डूबकर सहराई इलाकों में आने वाले मुतासिरीन की परेशानियों में कमी ना आ सकी। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने रही सही फसलें भी डूब कर रख दी हैं। खानेवाल में चहलों में हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु के लिए जिला इंतजामिया की पेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिकार शराजी की ज़ेर सदारत जिला अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिकार शराजी का इजलास में आशूरा मुहर्रम के दौरान अमन की मिसाल फ़िज़ा कायम रखने पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मंडेर और DSP मुर्तज़ा भट्टी, सदर बार राव मोहम्मद आमिर, जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ की भी शिरकत हुई। शुरका ने इजलास में चहलों पर पुरअमन तरीके से भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने कहा कि जिला इंतजामिया आशूरा की तरह चहलों पर भी बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाए। सादकाबाद के नवाई इलाके जमालुद्दीन वाली में 100 से ज़ायद एकड़ पर 3 साल से सब्जियों की फसल काश्त की जा रही है, जहां पर कद्दू, करेला समेत हर किस्म की सब्जियों की काश्त जदीद टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है। सादकाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद के नवई इलाका जमालुद्दीन वाली में MBAF फार्म की जानिब से 100 से ज़्यादा एकड़ पर तमाम सब्जियां काश्त की जाती हैं। इन सब्जियों को तैयार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सब्जियों को धूप से बचाने के लिए शेड बनाए गए हैं। इन सब्जियों की काश्त पर बहुत मेहनत दरकार होती है। इतनी बड़ी तादाद और इतनी टेक्नोलॉजी से पूरे जिला में जमालुद्दीन वाली में सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जिसका फायदा मकामी लोगों और सब्जी मंडियों को भी होता है और सब्जी की किल्लत को भी खत्म किया जाता है। इस मौके पर फार्म के जनरल मैनेजर का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह 100 एकड़ की वेजिटेबल्स काश्त होती हैं और यहाँ पे हाई टनल्स, वॉक-इन टनल्स, लो टनल्स के जरिए हम काश्तकारी करते हैं। हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जिसके तहत हम अपनी काश्तकारी करते हैं। हमारे पास तमाम सब्जियाँ, जितनी भी सब्जियाँ हैं, तमाम तर सब्जियाँ हम यहाँ पे काश्त करते हैं। खीरा, टमाटर, करेला, कद्दू, तोरी, गोभी, बैंगन और तमाम तर सब्जियाँ हमारे फार्म के ऊपर उगाई जाती हैं। इनका कहना था किसान बाकी फसलों की बजाय अगर सब्जी की काश्त करें तो इससे ज्यादा मुनाफा बख्श फसल कोई नहीं है। काफी लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया है और यहाँ से MBF के फार्म से काफी हमारे लोग ट्रेन भी कर रहे हैं। लोगों को काफी लोग ट्रेन भी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काफी लोग ट्रेन हो चुके हैं। और पाकिस्तान में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। किसान ज्यादा से ज्यादा सब्जियां काश्त करें ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान खुशहाल हो सके। जदीद टेक्नोलॉजी से जहां सब्जियां काश्त की जा रही हैं तो वहीं पर लोगों को रोजगार भी फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।